सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेके आता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारे उड़ीसा की मादाई सुलोचना कालू जी का देहांत हुआ है। वो पेन व्यवस्था में विलीन हो गए हैं और उनके पुण्यमी कार्य को देखकर मैं सर्वप्रथम उन्हें अभिवादन करता हूँ। फिर सपेन शक्ति उनके परिवार को साहस दे, जल्दी से इस दुख से वो बाहर आ जाए। ऐसा देखेंगे, आप चाहे किसी भी एज के हो, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। भले वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा भरा है, तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, जो स्टोरी आपको भी इंस्पायर करेगी और खुद मुझे भी इंस्पायर कर चुकी है। दोस्तों, सुलोचना कालू जी और देबरचंद कालू जी, ये दो ऐसे नाम हैं उड़ीसा में जिन्होंने पुनेम का प्रचार और प्रसार उड़ीसा में शुरू किया। उड़ीसा में गोंड समाज तो है, लेकिन गोंडवाना का इतिहास कहीं दब चुका था तो कहीं मिट चुका था। ऐसे स्थिति में इन दोनों लोगों ने इस पुनेम के प्रचार को शुरू किया और आज आप जानते हैं, मैं जाके उड़ीसा में वीडियो बनाता हूँ, बड़े बड़े पेन ठाने का उद्घाटन किया जा रहा है। आज गोंडवाना की अस्मिता, कल्चर और सभ्यता और विचारधारा सब आगे बढ़ चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में कि सुलोचना जी कालू जी का जीवन कैसा था। हम लोगों में कहावत होती है कि मीठा शहद खाना है तो मधुमक्खियों से भिड़ना पड़ता है। ऐसा ही समाज कार्य में होता है, चाहे कोई भी समाज कार्यकर्ता क्यों ना हो। जब वो समाज के कार्य करता है तो बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें आती थी और हमारी सुलोचना दाई के साथ में ये संकट शुरुआत से थे। शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स ने सुलोचना दाई का हाथ थाम लिया था। जब वे छोटी थी तब उनके पिता गुजर गए थे और वे 3 बहनें और फिर तीसरी कक्षा के बाद उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने उस पढ़ाई को छोड़ भी दिया था। वैसे ही गरीबी में समय निकालते हुए जब 15 साल की हुई तब वो 7 सगा की थी, मरे गोत्र की थी, और फिर देबरचंद जी कालो यानी ये 4 सगा के थे और इनका विवाह यानी मरमिंग किया गया। सबसे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम था गरीबी का। गरीबी थी, एक गांव था जो कि ट्राइबल एरिया था और वहां पे नदी, झाड़, जंगल ये सब चीजें थी। और फिर ऐसी स्थिति में स्ट्रगल करके समाज को जागृत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को लेकर दोनों ने ही, देबरचंद कालू जी और हमारे सुलोचना दाई ने, ये संकल्प लिया कि गोंडवाना के सभ्यता और संस्कृति को घर घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सुलोचना दाई के शिक्षा को लेकर स्पष्ट मत थे। वो यही कहती थी कि जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो, क्योंकि उनसे तुम्हारी जिंदगी बेटर बन सकती है। और ये वो लोगों को बताती ही नहीं तो अपने परिवार पे उन्होंने ये अप्लाई भी किया। और आज उड़ीसा में कालो परिवार को अगर आप देखते हैं तो बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हेडमास्टर है, कोई पुलिस खाते में है, कोई उड़ीसा के गवर्नमेंट में है, सब जगह पे उन लोगों ने अपनी शिक्षा की वजह से महारत हासिल की है। और इस कालो परिवार पे आने वाले कुछ ही दिनों में एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलेगी। ऐसा भी सुना है कि सुलोचना दाई अपने गांव के एजुकेशन जो कमेटी होती है, जो स्कूल की, उस कमेटी के अध्यक्ष थी। जितने साल वो अध्यक्ष थी, उस टाइम जो स्कूल का रिजल्ट है वो बहुत तूफानी आया था। इससे ये साबित हो जाता है कि सुलोचना दाई का शिक्षा को लेकर एक बड़ा दृष्टिकोण था। और उनके घर वालों को अगर आप देखते हैं तो सभी लोग वेल सेटल्ड जॉब वाले लोग भी उड़ीसा गवर्नमेंट में कार्यरत है। भले ही सुलोचना दाई की पढ़ाई 3री कक्षा तक हुई हो, लेकिन सब लोगों को पढ़ाने का श्रेय जाता है सुलोचना दाई को। मुझे याद है, मैं जा नहीं पाया, लेकिन उड़ीसा में हमारे तिरुमल प्रकाश सलामी जी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने दाई के साथ बातें की थी। वो वीडियो भी मेरे पास आया है। उस वीडियो को भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि दाई जब तक कि उनके पास सांसें थी, समाज के लिए उन्होंने लोगों को मार्गदर्शित किया है। पुनेम क्या है, गोंडवाना क्या है, गोंडवाना की व्यवस्था क्या है, ये लोगों तक पहुंचाने में हमारी दाई और देबरचंद कालू जी का बहुत बड़ा हाथ है। और उनके ही मार्ग पर हमारे तिरुमल भवानी शंकर कालू जी भी चल रहे हैं। मैं उड़ीसा के दौरे पर था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भवानी शंकर कालू जी भी समाज के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित है। दाई की 3री कक्षा की पढ़ाई, उसके बाद गरीबी से स्ट्रगल करना, उसके बाद चलकर शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, गोंड समाज का कोया पुनेम को लेकर फ्रंट में लाना, गांव की कोई समस्या हो, यहाँ तक कि रोड बनाने का काम भी हो तो उन्होंने खुद एक रोड बना दिया है गांव। गोंडवाना का एक पेन स्थल बनाना, लोगों को जन जागरूक करना, ये सब चीजें दाई ने की है।
और इसलिए मेरे ख्याल से मैं ये भी कहूंगा कि उड़ीसा में पुनेम का प्रचार प्रसार करने वाली पहली महिला सुलोचना कालो जी है। दाई तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और विचारधारा हमारे बीच हमेशा ही रहेंगे। दाई के पीछे उनका बहुत बड़ा परिवार है, 3 बेटे और 2 बेटियां। ये परिवार आगे विस्तार होते चला गया है। इस परिवार में देखेंगे तो हर किसी को एक जमाई है, लड़के हैं, सब है। और इनकी संख्या में देखा जाए तो पूरा परिवार आज भी वेल एजुकेट है और उड़ीसा गवर्नमेंट में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है। तो इसलिए मैंने जब ये उनके परिवार के बारे में सुना तो ये सोचा मेरे समाज में इनका परिवार आगे चलकर इंस्पिरेशन बन सकता है। और इसलिए मैंने ठान लिया कि आने वाले कुछ समय में इस पूरे परिवार पर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाए और ये डॉक्यूमेंटेशन पूरे इंडिया में रहने वाले सभी कोइतुरों को दिखाया जाए कि एक परिवार अगर चाहे तो आगे कैसे बढ़ सकता है। एक गरीब परिवार आगे चलकर एक बड़ा प्रशस्त परिवार कैसे बनता है, सुशिक्षित परिवार कैसे बनता है और ये गरीबी से बाहर कैसे निकलते हैं। ये पूरी अगर जर्नी आपको समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सुलोचना दाई के विचार कैसे रहे होंगे। आपको बताते चलता हूं, उनके बड़े बेटे नवीन चंद्र कालो जी, सेकेंड नंबर बिपिन बिहारी कालो जी, तीसरे नंबर की हमारी दाई अनुराधा कालो जी, उसके बाद चौथे नंबर पर है तिरुमल भवानी शंकर कालो जी की पुनेम का प्रचार प्रसार अभी भी कर रहे हैं और जिनको 2018 का नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला है और समाज में सिग्मोहर के साथ उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। उसके बाद 5 नंबर पे आती है उपमा कालो जी। 5 भाई बहनों में जो पहले नंबर के हैं वो फार्मर हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर के हाथ से अवार्ड भी मिला है। कोई किसी फील्ड में था, कोई किसी फील्ड में था। भवानी शंकर कालो जी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़े पद का तात्पर्य यह है कि अगर इनके पूरे परिवार के पद और नौकरी और एजुकेशन के बारे में मैं बताने लगूं तो एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ दाई को अभिवादन करते हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में इस पूरे परिवार पर एक स्पेशली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आने वाला है, तो इसका इंतजार जरूर करिए। मैं जल्दी से जल्दी उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देबरचंद कालो जी और सुलोचना कालो जी के कार्य को मैं सेवा जोहार करता हूँ और आपने जो भी हमें संदेश दिया है, जो भी हमें ज्ञान दिया है, आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम उसे पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। और इसीलिए पूरा समाज आपको अभिवादन करता है, आपके पुनेम को जोहार करता है। और कालो फैमिली को सेवामान करते हुए इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।